बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बच्चों। ये है क्लास 7 के लिए, सब्जेक्ट है साइंस। आपको याद होगा हम पढ़ रहे हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। क्लाइमेट एंड वेदर हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। अपने बुक्स निकालिए, पेज नंबर 83 पे आइए। तो आप गौर से सुनिए जो मैं पढ़ाने जाऊंगी। क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये पता ही है हमें, ये ओवैसी है कि क्लाइमेट का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कितना असर पड़ता है। एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स जो है वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, इन द कंडीशंस इन विच दे लिव, जिस कंडीशन में वो रहते हैं। एनिमल्स की ये खासियत ये है कि वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव, जिस कंडीशन में वो रहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, वो उसी क्लाइमेट को, वहाँ के आब हवा को अडॉप्ट करते हैं। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Animals cold में भी रहते हैं, hot में भी रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे cold climate होता है वहाँ पे भी animals रहते हैं, जहाँ पे hot climate होता है वहाँ पे भी animals रहते हैं। अब animals में ये एक special features होते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हीट हो, ठीक है। वो अपने आप को वहाँ पे उस, अगर कोई एनिमल ऐसा है उसमें ऐसे स्पेशल फीचर्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वो वहाँ उस कोल्ड में रह सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो किसी जगह, वहाँ पे भी एनिमल्स, उनमें वो स्पेशल फीचर्स होते हैं। रिकॉल फ्रॉम योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। क्लास 6 में आपने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प्स एनिमल्स टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स और एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। फीचर्स एंड हैबिट्स, कुछ फीचर्स होते हैं एनिमल्स में, या उनके आदत होते हैं, उनके हैबिट्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं वो सराउंडिंग को अडॉप्ट करने में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं अपने एनिमल्स की बात। यहाँ पे रहते हैं, काऊ है, मुर्गे हैं, बाकी चीज़ें कितने हैं, उनमें वो फीचर्स होते हैं ताकि यहाँ पे भी, अगर हम कश्मीर की बात लें, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होती है, विंटर में कितनी कोल्ड, माइनस में जाता है मौसम, या हीट भी होती है। उसमें उन एनिमल्स में वो जो यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, कश्मीर में एनिमल्स जो रहते हैं, उनमें वो फीचर्स होते हैं ताकि वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकती है, या उनको हैबिट भी होता है, उनकी आदत भी बन जाती है। अब चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हीट हो, उसमें अपने आप को अडॉप्ट करने में, और एज रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, फिर उसमें क्या रिजल्ट निकला, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि सॉइल में क्लाइमेट और वेदर का क्या असर पड़ता है। हमें इस टाइम वहाँ नहीं जाना है, वो हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट वेदर का या क्लाइमेट का इफ़ेक्ट एनिमल्स में क्या पड़ता है। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि कैसे एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं सर्टेन हैबिटेट्स में। एज एग्जांपल ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशन वी डिस्कस। ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट्स। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, that is North Pole and South Pole. ये पता ही आपको पोलर रीजन कौन से होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में। Some well-known countries that belongs to the polar regions are Canada,
जो यहाँ पे इन पोलर रीजन्स में कंट्रीज़ पड़ती है वो क्या क्या है? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? इन पोल्स में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फोर्स आर फाउंड इन इंडिया। कौन को अब ट्रॉपिकल रेन फोर्सेस में कौन कौन सी ये है? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, उगांडा एंड